समय देखना सीखना, पता है, सिर्फ घड़ी के नंबर पढ़ना नहीं है। ये तो जिंदगी के सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स में से एक को समझने जैसा है। ये एक ऐसा सफर है जिस पर हम सब निकलते हैं, और इसकी शुरुआत अक्सर एक बहुत ही आम सी बहस से होती है। चलिए, एक कहानी से शुरू करते हैं, पैम्पोश और शाजिया की। इन दोनों में बहस हो रही है कि स्कूल पहुंचने में किसको कम टाइम लगता है। पैम्पोश का कहना है कि उसे 5 मिनट लगते हैं, जबकि शाजिया को लगता है कि उसे तो सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। ये छोटी सी नोक झोंक असल में इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हम समय को समझना कैसे शुरू करते हैं। और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। शाजिया का लॉजिक देखिए, वो कहती है मैं सुबह 7 बजे घर से निकलती हूँ और जब स्कूल पहुँचती हूँ तो मिनट वाली सुई तो 2 पे होती है, तो इसका मतलब 7 बजकर 2 मिनट ही तो हुआ है ना। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम में से कई लोगों के मन में आया होगा, और यही समय सीखने की पहली सीढ़ी है। तो चलिए, समय समझने के पहले पड़ाव पर चलते हैं। घड़ी के इस कोड को डिकोड करते हैं। और ये सिर्फ सुइयों को देखने से कहीं ज्यादा है। ये तो घड़ी की एक छिपी हुई भाषा को सीखने जैसा है। अब देखिए, यहां दोनों के देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। शाजिया का पूरा ध्यान है बड़े नंबर 2 पर, लेकिन पैम्पोश, उसकी उंगली देखिए, वो उन छोटी छोटी लाइनों की तरफ इशारा कर रहा है जिन्हें सुई पार कर चुकी है। मतलब घड़ी 1, लेकिन मतलब 2 निकाले जा रहे हैं। और इस पहेली का जवाब वो यहीं छिपा है। सबसे जरूरी बात यह है, मिनट वाली सुई के लिए हर बड़ा नंबर 5 मिनट का होता है, और उन नंबर्स के बीच की हर छोटी लाइन, वो है 1 मिनट। बस यही है घड़ी पढ़ने का सबसे बेसिक नियम। तो इसका मतलब जब पैम्पोश ये समझाता है कि सुई ने 12 से 2 तक आने में 10 पतली लाइनों को पार किया है, तो वो बिल्कुल सही कह रहा है। असल में समय है 7:10। बस इसी एक छोटी सी बात के साथ शाजिया ने टाइम देखना सीखने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया। लेकिन बात सिर्फ घड़ी देखने पर खत्म नहीं होती। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, हमें घंटों और मिनटों से भी बड़े पैमाने की जरूरत पड़ती है। फिर हम अपने जीवन को दिनों, महीनों और यहां तक कि सालों में नापने लगते हैं। ये देखिए, रानी की डायरी। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो एक टाइम मशीन जैसी है। रानी इसमें अपनी छोटी बहन मुनिया की जिंदगी के खास पलों को रिकॉर्ड करती है। ये समय को ट्रैक करने का अगला लेवल है, जहां हम घटनाओं और यादों को एक साथ पिरोते हैं। और जब रानी की इन डायरी एंट्रीज को हम एक टाइमलाइन पे रखते हैं ना, तो एक पूरी कहानी सामने आ जाती है। 5 मार्च को जन्म से लेकर अगले साल फरवरी में पहला कदम रखने तक। ये कितना कमाल का तरीका है ना, तारीखों का इस्तेमाल करके जिंदगी की कहानी को एक ढांचा देना। अच्छा, यादों को संभालने के लिए तो डायरी बेस्ट है, पर जरा सोचिए, तारीखों पर नजर रखने की एक और बहुत जरूरी वजह क्या हो सकती है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालती हो? जवाब है हमारी सेफ्टी। जरा इस मक्खन के पैकेट या खांसी के दवाई की बोतल को देखिए। इन पर लिखी तारीखें सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये बहुत जरूरी जानकारी है। ये हमें बताती हैं कि कोई चीज कब बनी थी और कब तक इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है। यहां पर समय को समझना सीधे सीधे हमारी सेहत से जुड़ जाता है। तो अब हम आते हैं समय के सबसे बड़े और सबसे गहरे कॉन्सेप्ट पर, एक पूरी जिंदगी का समय। और जैसा कि हम देखेंगे, यह पैमाना हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। जरा मुनिया और रानी के पपी की तुलना करते हैं। मुनिया को चलने में करीब 11 महीने लगे, वहीं रानी का पपी, उसने तो सिर्फ 4 हफ्तों में ही चलना शुरू कर दिया था। इससे साफ पता चलता है कि अलग अलग जीवों के लिए जिंदगी की टाइमलाइन कितनी अलग रफ्तार से चलती है। समय यहां पर पूरी तरह से रिलेटिव है। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। अगर जिंदगी के शुरुआती पड़ाव इतनी अलग अलग रफ्तार से आते हैं, तो फिर पूरी उम्र के बारे में क्या? ये बार चार्ट देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बता रहा है। एक हाथी 95 साल तक जी सकता है, एक इंसान औसतन 70 साल, और एक चूहा सिर्फ 2 साल। पूरी जिंदगी या जीवन भर जैसे शब्दों का मतलब हर जीव के लिए कितना अलग है। समय को समझने का मतलब सिर्फ अपनी घड़ी समझना नहीं है, बल्कि ये भी जानना है कि कुदरत में ये कितनी अलग अलग तरह से गुजरता है। तो हमने घड़ी पढ़ना सीखा, जिंदगी की घटनाओं को ट्रैक किया, और ये भी देखा कि समय रिलेटिव कैसे हो सकता है। अब आती है आखिरी पहेली, ये कैसे पक्का करें कि जब हम समय की बात करें तो सब एक ही बात समझ रहे हों। यह है टुटुन और उनका परिवार। इन्हें 5:30 की ट्रेन पकड़नी है और इस स्टेशन पहुंचते हैं 5:15 पर, मतलब 15 मिनट पहले। सब कुछ एकदम सही लग रहा है ना, लेकिन फिर भी इनकी ट्रेन छूट जाती है।
अब ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर वो 15 मिनट पहले पहुंचे तो ट्रेन छूटी कैसे? इस पहेली में एक बहुत जरूरी सुराग छिपा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और जवाब मिलता है स्टेशन मास्टर से हुई इस बातचीत में। टुटुन के पिता कहते हैं, सर टिकट तो 5:30 का है, वो शाम के 5:30 की बात कर रहे थे। लेकिन स्टेशन मास्टर ने बताते हैं कि वो ट्रेन तो सुबह 5:30 बजे ही जा चुकी है। इस सारे कंफ्यूजन का हल छिपा है रेलवे के टाइम सिस्टम में, यानी 24 घंटे वाली घड़ी। ये सिस्टम सुबह और शाम के झंझट को ही खत्म कर देता है। दोपहर का 1 बजना मतलब 13 बजना, और शाम के 5:30 मतलब 17:30 बजना। कोई कंफ्यूजन नहीं। ये एक ऐसी कॉमन भाषा है जो पक्का करती है कि सब एक ही समय की बात कर रहे हैं। तो टुटुन के परिवार के साथ जो हुआ वो इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक स्टैंडर्ड टाइम सिस्टम कितना जरूरी है। वो 12 घंटे वाली दुनिया में सोच रहे थे, जबकि उनका टिकट 24 घंटे वाली दुनिया का था। तो इस पूरे सफर में हमने क्या सीखा? हमने देखा कि समय को समझना एक घड़ी के चेहरे से शुरू होता है, फिर डायरी और कैलेंडर के जरिए हमारी जिंदगी को एक शक्ल देता है, फिर हमें ये एहसास दिलाता है कि समय की रफ्तार सबके लिए एक नहीं है, और आखिर में 24 घंटे की घड़ी जैसी सिस्टम की जरूरत को समझाता है। ये सोचना कितना कमाल का है ना कि एक बच्चे की छोटी सी बहस से शुरू हुई बात हमें एक ऐसे ग्लोबल सिस्टम तक ले आती है जो पूरी दुनिया को एक साथ चलाने में मदद करता है। समय को लेकर हमारी समझ लगातार बढ़ती जा रही है। और ये सफर हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमने समय को नापने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए इतने जबरदस्त सिस्टम तो बना लिए हैं, पर क्या कोई भी इंसान कभी सच में समय पर पूरी तरह से काबू पा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।